नमस्कार किसान भाइयों, टेक एग्री सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं शिमला मिर्च का अच्छा उत्पादन किस प्रकार से ले और पौधों में कीट और बीमारियों से दूर रखें और किन किस्मों का चुनाव करें। आइए हम शिमला मिर्च के बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे शिमला मिर्च की खेती की गई है और बहुत अच्छी तरीके से की गई है। हमारे किसान भाई शिमला मिर्च को पूर्ण रूप से मल्चिंग पे लगाए हुए हैं। मल्चिंग लगाने से यह बेनिफिट मिलता है कि खेत में खरपतवार नहीं उगते हैं और बीमारी और कीट लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं और जो फल आते हैं उसमें बेहतर क्वालिटी रहती है। यहाँ पे एसपीएस इंडस की इंद्रजीत नामक किस्म की बुआई हुई है और इसकी बुआई 9 अगस्त के आसपास की गई थी और इस समय उत्पादन मिलना प्रारंभ हो गया है। किसान भाइयों, शिमला मिर्च अच्छा उत्पादन के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम किस्मों का चुनाव अच्छे तरीके से करें। यहाँ देख लें कि हमारे क्षेत्र में किस कंपनी की कौन सी किस्म है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, उसी का चुनाव करें तो आपको बेहतर परिणाम मिलेगा। जैसे आप क्लाउज की ले सकते हैं, सिजेंटा की ले सकते हैं या एसपीएस ले सकते हैं, इंडस की ले सकते हैं। अतः आपके क्षेत्र में जो भी वैरायटियाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएं उनका आप चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की नर्सरी डालने के लगभग 25 से 30 दिन के बाद पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पौधा रोपाई करने से पहले पौधे की जड़ों का ट्रीटमेंट आप अवश्य कर लें, जिससे अक्सर में देखा जाता है रोपाई के बाद पौधे में गलन की समस्या आ जाती है जिससे पौधा सूखकर खराब हो जाता है। तो इस बीमारी को आप आने से रोक सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। रोपाई के पहले आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP में दवा आती है, उसका घोल बना लीजिए। इसका घोल 2 से 3 ग्राम दवा को पर लीटर पानी में घोल बना के जिस पौधे की आप रोपाई करने जा रहे हैं 10 से 15 मिनट पहले पौधे की जड़ को उसमें डिप कर लें, उसके बाद खेत में रोपाई करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो इसमें सड़न की समस्या, गलन की समस्या पौधे में आती है, पौधा जड़ के पास से ही गल के काले पड़ के पीला होकर सूख कर गिर जाता है, उसकी समस्या कम हो जाएगी। किसान भाइयों, उसके बाद जो समस्या देखने को मिलती है, रोपाई करने के बाद पौधे में 1 सप्ताह बाद अक्सर में जो नई पत्तियां निकलती हैं उसमें सिकुड़न की समस्या आ जाती है। इन पत्तियों में रस चूसने वाले कीट एफिड जैसे थ्रिप्स लग जाते हैं, उसके कारण पत्तियों में हल्का पीलापन के साथ सिकुड़न आ जाती है और पौधे का वृद्धि विकास रुक जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल में दवा आती है। 1 ml दवा को आप 1.5 से 2 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा बाजार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है। आपके बाजार में जिस भी नाम से उपलब्ध हो उसका लेकर छिड़काव कर सकते हैं। अथवा किसान भाई ये नहीं मिलती है तो डाइफेंथुरान 50% WP में दवा आती है, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 240 ग्राम दवा को प्रति एकड़ आप 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ 25 ग्राम का एक पाउच आता है पेगासस नाम से, इसको आप प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। अथवा किसान भाइयों, आप थायोमेथक्सम नाम से दवा आती है जो 25% WG में आती है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 1 ग्राम दवा को प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव आप कर सकते हैं। या 5 ग्राम का पाउच आता है, उसको 15 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। ये दवाएं आपके बाजार में जिस भी व्यापारिक नामों से मिल जाएं उसका लेके छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आपका पौधा 15-16 दिन का आसपास का हो जाए तो इसके अच्छे वृद्धि विकास के लिए आप NPK का भी छिड़काव कर सकते हैं। आप NPK 19-19 से 18-18 2 से 5 ग्राम पर लीटर पानी में यदि आप घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं तो पौधे का वृद्धि विकास अच्छा हो जाता है। और जब आपका पौधा प्राक 25 से 30 दिन के आसपास का हो जाता है तो अधिक मात्रा में फूल आने के लिए आप अल्फा नेफ्थलिक एस्टिक एसिड का छिड़काव कर सकते हैं। जिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 1 ml दवा को प्रति 4 से 5 लीटर पानी में आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, उसके बाद अक्सर में यह देखा जाता है कि जब पौधे में फूल आने की अवस्था होती है तो कभी कभी ऐसी स्थिति में अचानक से पौधा मुरझुराकर सूखने लगता है कहीं कहीं पे। तो किसान भाइयों, यह समस्या कभी कभी फ्यूजेरियम बिल्ड उकठा के कारण देखने को मिलती है। अगर आपके खेत में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो
इसके नियंत्रण के लिए जिस पौधे में यह रोग पूर्ण रूप से लग गया हो, पौधा सूख गया हो, उसको वहाँ से निकाल देना चाहिए मिट्टी के साथ ही, क्योंकि उसके जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं मिट्टी में रहते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे में भी फैल जाते हैं। अतः इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडाजिम 50% WP में दवा आती है, 2 से 3 ग्राम दवा को पर लीटर पानी में आप घोल बनाकर छिड़काव कर दें, यानी जड़ों पे डंचिंग कर दें, मतलब पौधे के जड़ों के पास अच्छे से भिगो दें। और यह प्रक्रिया कभी कभी 10 से 15 दिन के अंतराल पर दोहरा दें, क्योंकि जिस पौधे में यह बीमारी पूर्ण रूप से लग गई वो तो ख़राब हो जाती है, और जिसमें नहीं लगी हुई है यह बीमारी फैलने से रोका जा सकता है। किसान भाइयों, उसके बाद अच्छे फल फूल के लिए आप ट्राइकंटानाल का भी छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके बाज़ार में फल फूल की दवाएं उपलब्ध हों उनका छिड़काव आप कर सकते हैं। और सोनाटा नाम से भी दवा आती है, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। मिर्च पे और शिमला मिर्च का इसका बेहतर रिजल्ट है। सोनाटा का एक टॉनिक है फल फूल के लिए, पौधे के वृद्धि विकास के लिए। किसान भाइयों, उसके बाद अक्सर में यह देखा जाता है कि जब फल आ जाता है तो कभी कभी पौधे में फल खाने वाले कीट लग जाते हैं। यदि आपके खेत में फल खाने वाले कीट दिखाई देते हैं तो इसके नियंत्रण के लिए आप फ्लुवेंडामाइड 39.35% यस्सी में दवा आती, इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 50 ml दवा को प्रति एकड़ आप 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा बाज़ार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, जैसे आपको फेम नाम से मिल जाएगी, अथवा नहीं मिलती कोराजन का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 60 ml दवा को प्रति एकड़ आप 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर यदि आप छिड़काव कर सकते हैं तो जो फल खाने वाले कीट लगते हैं उसका नियंत्रण हो जाता है। तो किसान भाइयों, अगर समय रहते हुए आप उचित दवाओं का छिड़काव करते हैं और अपने खेत की अच्छे से देखभाल करते हैं तो पौधों का वृद्धि विकास भी अच्छे तरीके से होगा और आपको अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। खेती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी हमारे किसान भाई आज हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।